کہ दरवाज़ा बजना शुरू हो गया। मैं डरकर दरवाजे को देखने लगा। आज दरवाज़ा बजाने की इतनी शिद्दत थी कि लगता था वो औरत दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएगी। मुझे इंतकाम लेना है। मेरी रूह बेचैन है। मेरी रूह को सुकून चाहिए। उस रूह की खड़खड़ाती आवाज़ मेरे कानों में हथौड़े बरसा रही थी। पूरी रात उसकी यही आवाज़ आती रही। मैं कानों में उंगलियां ठूसे सुबह होने की दुआ करता रहा। फजर होते ही वो दस्तक और उसकी आवाज़ें आना बंद हो गईं। सुबह तक मुझे तेज़ बुखार चढ़ गया था। शाम में प्यास की शिद्दत से मेरा हल्क खुश्क हो रहा था। मटके में पानी ख़त्म हो गया था। मजबूरन मुझे उठकर पानी लेने बाहर जाना पड़ा। पानी लेकर जो ही कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद करके पलटा तो खौफ से मेरी रगों में खून मुंजमद हो गया। वो औरत मेरी चारपाई पर बैठी थी। रुक क्यों गए? आओ। उसकी सर्द आवाज़ ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ आ गई। मेरी उस वक्त क्या कैफियत थी ये बयान से बाहर है। एक मुर्दा आपके कमरे में बैठा हो तो इंसान के खौफ से औसान ही ख़ता होंगे। मैं समझ गया था कि अब उसकी सुने बगैर कोई चारा नहीं। मेरा नाम शहला है। मेरे शौहर का बहुत पहले इंतकाल हो गया था। मेरे 2 छोटे छोटे बेटे थे। मेरे शौहर काफ़ी मालदार थे। उनकी मौत के बाद सब कुछ मेरा ही था क्योंकि वो अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थे। मेरे सास ससुर का भी इंतकाल बहुत पहले हो गया था। मैके में बस एक बहन थी। वो भी दूसरे शहर में अपने शौहर के साथ मुकीम थी। उसके माली हालात शुरू से अच्छे ना थे। मैं उसकी हर तरह से माली मदद करती थी। वो मुझे मना करती रह जाती पर मुझे अपनी बहन से बहुत मोहब्बत थी और मैं चाहती थी कि वो खुशहाल रहे। मेरे शौहर के 2 चचाजाद भाइयों का हमारे घर काफ़ी आना जाना शुरू हो गया था। शुरू में मैं काफ़ी डर गई थी। वो मेरे बच्चों को कहीं बाहर ले जाना भी चाहते तो मैं इनको जाने नहीं देती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन दोनों ने मुझ पर अपना एतबार कायम किया। अब मेरे दोनों बेटे इनकी आमद पर बहुत खुश होते थे। मैं भी मुतमईन थी कि मेरे बच्चे खुश हैं। मगर एक दिन मैंने इन दोनों भाइयों को बातें करते सुन लिया। वो मेरे और मेरे बच्चों के कत्ल के मंसूबे बनाकर मेरी सारी जायदाद पर कब्ज़ा जमा लेना चाहते थे। मैं जो दरवाजे की झरी में से सब सुन रही थी उनमें से एक की नज़र मुझ पर पड़ गई। मैं डरकर तेज़ी से भागने के लिए मुड़ी मगर वो दोनों मुझ तक पहुंच गए। फ़ौरन इन्होंने मुझे काबू कर लिया था। मेरी चीख सुनकर मेरे दोनों बच्चे आ गए थे। वो मुझे बचाने के लिए उन दोनों को मारने लगे पर उन जालिमों ने मेरे बच्चों को मेरे सामने मार डाला, लॉन में दफन कर दिया और मुझे मारकर यहाँ ले आए। कमरे में उस औरत की सिसकियाँ गूंज रही थी। आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैंने डरते डरते पूछा। इंसाफ चाहती हूँ और तुम इन दोनों भाइयों सुहेल और अरशद को गिरफ्तार करवाओगे और मेरे बच्चों की लाश को मेरे घर के लॉन से निकलवाओ और मेरी लाश को भी निकलवाओ। हमारे कफन दफन का इंतज़ाम करो। मेरी सारी दौलत के हकदार मेरी बहन है। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन गया। पहले तो पुलिस मेरी बात सुनने पर आमादा नहीं हुई क्योंकि पुलिस को लग रहा था ये रूह वाली बात सिर्फ एक मजाक है। मगर बाद में लॉन की खुदाई करवाई तो वहाँ 2 बच्चों की लाशें मिली। अरशद और सुहेल को गिरफ्तार किया तो इन्होंने बाद में ही खुद ही एतराफ़ कर लिया। उस औरत और उसके बच्चों की तदफीन कर दी गई। मैंने वो 5 लाख भी उस औरत की बहन के हवाले कर दिए। दूसरी रात फिर दरवाजे पर दस्तक शुरू हुई। मैं डर गया कि अब वो औरत यहाँ क्यों आई है। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला तो वो औरत खड़ी थी और उसके दाएं बाएं उसके बच्चे खड़े थे। आज उस रूह के चेहरे पर सुकून था। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। तुमने मेरी बहुत मदद की है। अब मैं और मेरे बच्चे पुरसकून हैं। तुम्हें तुम्हारा तोहफ़ा कल मिल जाएगा। ये कहकर वो रूह गायब हो गई।
اگلے دن میں اس روح کے تحفے والی بات کو سوچے جا رہا تھا کہ شام میرے پاس ایک عورت آئی۔ اس نے اپنا نام مہوش بتایا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ شہلا کی بہن ہے اور میری امانت دینے آئی ہے۔ میں نے پوچھا کون سی امانت؟ تو اس نے بتایا شہلا نے آپ سے کبھی 5 لاکھ ادھار لیے تھے اور وہ بار بار میرے خواب میں آ کر کہتی ہے کہ وہ 5 لاکھ میں آپ کو لوٹا دوں۔ اس عورت کی بات پر میں حیران ہوتا ہوا سوچنے لگا، شاید یہ وہی تحفہ ہے جس کی کل شہلا نے بات کی تھی۔ شہلا نے پھر کبھی میرے دروازے پر دستک نہیں دی۔ اس کی بے چین روح کو سکون مل گیا تھا، مگر اس کے بعد بہت سی بے چین روحیں مجھے تنگ کرنے لگی تھیں، جس کی وجہ سے میں نے ایک روحانی بزرگ سے یہ پڑے ہوئے دھاگے لیے اور ان کو اب میں اپنے دروازے کی کنڈی پر لپیٹ کر رکھتا ہوں تاکہ یہ روحیں مجھے تنگ نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ گورکن چپ ہو گیا۔ سیل پر اشرف کی کال آ رہی تھی۔ وہ قبرستان کے باہر گاڑی میں ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ میں اور سعد اس گورکن کو خدا حافظ کہہ کر اس کی کوٹری سے باہر نکل گئے۔ ہم تیز تیز چلتے ہوئے باہر کی جانب جا رہے تھے۔ اندھیرا قبرستان کی ہولناکیوں میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ موہت نے اس گورکن کی کوٹری کی طرف دیکھا۔ سعد کی کانپتی آواز پر میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک عورت سفید لباس میں بال کھولے اس گورکن کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں اور سعد خوف زدہ ہو کر باہر گاڑی کی جانب سرپٹ دوڑ پڑے تھے۔ ویورز، امید کرتا ہوں کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے کمنٹ باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہماری ملاقات دوبارہ ہوگی ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔